हाय फ्रेंड्स। आप लोगों ने अधिकतर सुना होगा सभी के द्वारा कि हाँ, हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारी यूथ की समस्या है, बच्चों की समस्या है कि वो पढ़ने के लिए बैठते हैं लेकिन उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि हमारा पढ़ाई में मन लगे। तो देखिए, मैं आज आपके सामने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आंसर लेकर आया हूँ, जिनको अगर आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में मन लगेगा ही लगेगा। देखिए, पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको प्लेस का चुनाव करना है। जगह जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर आपको बैठने पर सुकून मिले, अच्छा लगे, वहाँ पर हवा अच्छी आ रही हो, आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो, आपको वहाँ बैठकर थोड़ा रिलैक्स लगे। ऐसी जगह को आप सिलेक्ट करिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताने की कोशिश करता हूँ। घर में सबके यहाँ सीढ़ियाँ होती हैं, आप सीढ़ियों पर बैठ के पढ़िए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कोशिश करिए ऐसी जगह बैठकर पढ़ें जहाँ पर सनलाइट हो, यहाँ पर रोशनी बहुत हो, हवा आती हो, वहाँ पर शोरगुल ना हो। ऐसी जगह का आप चुनाव करिए, डेफिनेटली आपका पढ़ने में मन लगेगा। सेकंड पॉइंट पर आता हूँ मैं, समय सारणी यानी टाइम टेबल। देखिए, टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक स्टूडेंट के लिए टाइम टेबल बनाना मस्ट कंपलसरी है। अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पाएंगे। तो सब्जेक्ट को कवर करने के लिए बहुत ज़रूरी है टाइम टेबल का बनाना। डेफ़िनेटली आपका जो पढ़ाई है उसमें कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन होते होंगे, डेफ़िनेटली कुछ उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते होंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपको याद करना है, लर्न करना है, थ्योरेटिकल है, तो आप मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम चूज़ करिए। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोपहर का टाइम और नाइट का टाइम आप सेलेक्ट करिए। देखिए, सुबह हमारा मन बहुत शांत होता है, एकाग्र होता है, तब हम याद करेंगे तो हमें डेफ़िनेटली याद होगा और हमें लंबे समय तक वो हमारे दिमाग में रहता है। दोपहर में डेफ़िनेटली सबको आलस आता ही है, तो ऐसे वक्त आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। इंटरेस्टिंग करेंगे तो आपको आलस नहीं आएगा, और आलस नहीं आएगा तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। तो आप टाइम टेबल बनाइए, और टाइम टेबल में सारे सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर टाइम स्लॉट रखिएगा। ऐसा नहीं कि मुझे कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है तो मैं सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ूंगा। आपको सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। हाँ, जिन सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट अच्छा है, जिनमें आपको स्कोर बहुत अच्छा करना है, उनको टाइम डेफिनेटली ज़्यादा दीजिए, लेकिन सारे सब्जेक्ट को आपको टाइम देना ही होगा। तीसरे पॉइंट पर आता हूँ मैं, मेडिटेशन। ध्यान लगाइए, मेडिटेशन मस्ट, ये एक बहुत ज़रूरी है हमारे नॉर्मल जीवन के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो या हमारा नॉर्मल जीवन हो। हमें मेडिटेशन करना ही ज़रूरी है, क्योंकि आज की जो फास्ट लाइफ है उसमें लोग परेशान रहते हैं, किसी न किसी बात को लेकर टेंशन में रहते हैं। तो यहाँ पर मेडिटेशन करना ज़रूरी है। ध्यान लगाइए, प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम से बहुत फ़ायदा होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ती है। तो डेली कम से कम 10 मिनट का मेडिटेशन कीजिए। और तो मैं आपको सजेशन भी करूँगा, पढ़ने से पहले अगर आप 2 मिनट का भी मेडिटेशन करें, जब भी आप पढ़ने बैठें तो 2 बार ध्यान लगाएं, शांत मन से मेडिटेशन करें, अपने प्रभु को याद करें, जो आपको अच्छे लगते हैं, जिन पर आपकी आस्था है, उनको याद करिए, और 2 मिनट शांत बैठकर मेडिटेशन ज़रूर करिए। अगले पॉइंट पर आता हूँ, व्यावहारिक बनिए। देखिए, व्यावहारिक बनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम व्यवहारिक बनेंगे तो हमारे आसपास का जो माहौल है वो हमारे लिए अच्छा होगा। हमें आसपास के माहौल से भी हमारी पढ़ाई पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो व्यवहारिक बनना बहुत ज़रूरी है। व्यवहार कुशल होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम व्यवहारिक रहेंगे तो ही हमारे लिए लोग तत्पर रहेंगे, हमारी मदद करने के लिए, हमें सजेशन देने के लिए, और हमें अच्छा बनाने की कोशिश करने में भी वो लोग हमें सपोर्ट करेंगे। तो व्यावहारिक बनना बहुत ज़रूरी है। आप व्यावहारिक रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पाँचवा, अपने आप से क्वेश्चन करने की आदत ज़रूर डालें। देखिए, जब आप पढ़ते हैं तो अपने आप से सेल्फ क्वेश्चन कीजिए, क्या ऐसा करूं, मैं ऐसा कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को ऐसा करने की बजाय मैं ऐसा करूं। अपने आप में मन में कैलकुलेशन करिए, मन में क्वेश्चन को बार बार रिपीट करिए, अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, अपने आप से खुद क्वेश्चन करिए। अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व ना करके कुछ और तरीके से सॉल्व करता तो क्या होता। इस क्वेश्चन का आंसर, अगर मैं ये थ्योरी लिखी है, इसका आंसर अगर मैं जो बुक में लिखा है वैसा ना लिख के कुछ और करने की कोशिश करता। तो आपको अपने आप से क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे तो आपकी जो मेमोरी पावर है वो बढ़ेगी।
आपको जब आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका माइंड ब्रॉड होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से याद आएंगी, और आप एक ही टेक्स्ट को या एक ही मैटर को डिफरेंट तरीके से लिखने में कैपेबल हो जाएंगे। तो आप अपने आप से क्वेश्चन करिए, डिफरेंट तरीके से आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। रैंडम रिवीजन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। रैंडम रिवीजन में क्या होता है कि जब आप पढ़ने बैठें तो देखिए, ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है कि हम उसी सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत पसंद करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, या जो हमें आंसर्स आते हैं हम उन्हीं आंसर्स को बार बार रिपीट करते हैं। हम ये कोशिश नहीं करते जो चीज़ हमें नहीं आ रही है हम उस पर ध्यान दें। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा रैंडम रिवीजन की। रैंडम रिवीजन मतलब आप बुक खोल कर बैठिए, या आपके पास जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो रखिए, और रैंडमली कोई एक पेज ओपन करिए। रैंडमली आप वो पेज ओपन करेंगे, उस पेज को आप पढ़िए, रिवाइज़ करिए, उस पेज को रिवाइज़ करें। जब आप रैंडम रिवीजन की आदत डालेंगे तो देखिए आपको एक सीधा जो रास्ता है, वो सीधा रास्ता देखिए। एग्ज़ाम में तो आपको नहीं पता होता ना कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, और एग्ज़ाम में ये भी नहीं पता होता पैटर्न क्या आने वाला है। तो अब हमें यहाँ पर हमारे दिमाग में एक आदत होनी चाहिए, हमें किस तरीके से अचानक से हमें कोई चीज़ सॉल्व करनी है। तो वो रैंडम रिवीजन आपकी इस आदत को सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो रैंडम रिवीजन को आप डेवलप करिए, बहुत काम में आएगा आपके लिए। सोशल मीडिया का लिमिटेड यूज़ करिए। देखिए, सोशल मीडिया काम में आती है, बहुत काम में आती है, लेकिन हर वक्त नहीं काम में आती है। कई बार हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाते हैं, कहीं फेसबुक पे मैसेज आ जाते हैं, तो हम उसी टेक्स्ट मैसेज में अपना ध्यान लगाने लगते हैं। अब देखिए, ये जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया, आपने कभी कोशिश की है आपने ये जानने की कोशिश की है कि हम जब फ़िल्म देखने जाते हैं तो वो 2.5 घंटे की फ़िल्म हमारे दिमाग में बस जाती है। कारण आपने सोचा है क्यों बस जाती है? क्योंकि आप उस फ़िल्म को बहुत मन एकाग्र होकर देख रहे होते हैं, आप पूरी तरीके से उस फ़िल्म में रम जाते हैं। तो आपको सारी फ़िल्म के टॉपिक्स, सारी चीज़ें, इवन गाने, डायलॉग्स भी बहुत सारे याद हो जाते हैं, क्योंकि हम पूरी तरीके से उसमें बस गए हैं, रच गए हैं। लेकिन पढ़ाई में तो ऐसा नहीं होता है ना। तो पढ़ाई में आपको ध्यान लगाने की बहुत ज़रूरत है। तो सोशल मीडिया क्या करती है, हमारा ध्यान बट जाता है सोशल मीडिया की वजह से। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया का लिमिटेड यूज़ करिए। ज़रूरत के टॉपिक हैं उन्हीं को देखिए, ज़रूरत के मैसेज हैं उन्हीं को देखिए, बाकी की चीज़ों को इग्नोर करने की आदत डालिए, क्योंकि ये टाइम किलिंग है आपके लिए। नेक्स्ट, मित्र मंडली, डेफिनेटली फ्रेंड्स तो हर एक के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अच्छा फ्रेंड कैसे होगा, ये तो कोई भी नहीं समझ सकता इस चीज़ को। एक अच्छा फ्रेंड वही होता है जो आपको सही गलत की पहचान कराए, जो आपका हमेशा अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको टोकने के लिए खड़ा हो, अगर आप कुछ गलत करने वाले हैं तो आपको रोकने के लिए खड़ा हो, आपको हर वक्त मदद करने वाला हो, ना कि मदद लेने वाला। मदद लेने वाला मतलब सेल्फिश टाइप का नहीं होना चाहिए। आपको सही गलत की पहचान कराने वाला दोस्त आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही है मित्र जिससे हम अपनी बातें शेयर करते हैं। हम अपने अच्छी बुरी जो भी हमारा है वो हम अपने दोस्त के साथ सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तो इससे हमारा मन हल्का हो जाता है। तो एक अच्छा फ्रेंड हमें एक अच्छा गाइडलाइन देता है, हमें सपोर्ट करता है और हमारे लिए हेल्प करता है। तो फ्रेंड का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फ्रेंड्स बहुत सोच समझ कर बनाइएगा। देखिए, फ्रेंड्स आपको आगे ले जाने में मदद करते हैं, तो कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं जो आपको पीछे धकेलने में भी आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। समझ गए आप? तो फ्रेंड्स को बनाने में बहुत ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्सों को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो डेफ़िनेटली आपका पढ़ाई में मन लगेगा। पढ़ाई में मन लगाने के लिए तो सिर्फ साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ही बहुत है। सोचिए और हमें पढ़ना है, बस पढ़ने बैठ जाइए, बाकी की सारी चीज़ें अपने आप अच्छी होने लगेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए। बाय।